अभी मनीष कश्यप का विचार क्या है? अभी तो जेल में है, वो अभी क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि इस बाइक को पकड़ने के लिए, जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए। अच्छा, तो जो केस हुआ है उसके भी लिए लड़ना ही होगा। सच तक न्यूज जो है पहले सच तक था, लेकिन अब सच टॉक्स बन गया है ऐसे करके। जी। ऐसा क्यों? क्या राज है इसमें? जल्दी से आप लोग भी पता चल जाएगा कुछ से। मतलब नहीं एफआईआर उस पे क्लेम उस पे भी एफआईआर था। एफआईआर क्लेम किए थे। अच्छा, क्लेम देखो, किए। और सच टॉक सब भी अच्छा वर्ड है। सच टॉक यानी बोलना, सच की बात बोलना, ये भी अच्छी लेकिन बात। पहले सच तक था, लेकिन सच अब तक। बदल गया है। हाँ, मैंने तो एनएसए का नाम भी नहीं सुना था कि हाँ एनएसए किस पे लगाया था, लेकिन अपने भाई पे पढ़ा तो सब कुछ मैं सीख लिया। पत्रकार पे एनएसए लगना बिल्कुल उचित नहीं था। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म पे, क्योंकि आहत होती है। आप तो बोल के चले जाते हैं, नेताजी बोल के चले, लेकिन हमारे दोस्त में, जब मेरे भी दोस्त है बहुत सारे, मुस्लिम भी है, सिख भी है, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे खबर चला दिए। सबसे लास्ट में मेरा भाई चलाता है, तो मेरे भाई पे एनएसए लग जाता है। आखिर मेरे भाई की आवाजों से किसको तकलीफ थी? नमस्ते, प्रणाम। अभी मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली में हूँ। आप पीछे देख सकते हैं इंडिया गेट है, और हमारे साथ मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप हैं। तो चलिए हम इनसे पूछते हैं कि अभी मनीष कश्यप का क्या हाल है, क्योंकि तमिलनाडु 6 केस में उन्हें बेफुल बेल मिल गया है। जी, वहाँ तमिलनाडु में लगभग सारे केसों में बेल मिल चुकी है। एक्चुअली वहाँ पे चार्जशीट ही नहीं हुआ था। चार्जशीट के बिहाफ पे वहाँ पे हर जगह बेल मिल चुकी है। और लेकिन बिहार में क्यों नहीं मिल रही है बेल? बिहार में थोड़ा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बिहार में रोजगार के लिए भी सामना करना पड़ता है, शिक्षा के लिए भी लड़ना पड़ता है, अपनी हक की आवाज़ पूछने के लिए भी लड़ना पड़ता है। तो जो केस हुआ है उसके भी लिए लड़ना ही होगा। एनएसए क्यों नहीं हट रहा है? एनएसए, आपको भी पता है कि हाँ एनएसए एक पत्रकार पे एनएसए लगना बिल्कुल उचित नहीं था। आज तक तो मैंने नहीं सुना हूँ। मैंने तो एनएसए का नाम भी नहीं सुना था कि हाँ एनएसए किस पे लगाया था, लेकिन अपने भाई पे पढ़ा तो सब कुछ मैं सीख लिया। तो ठीक है, एनएसए लग गया है। आप क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे एक हिंदू पे समाज पे वो कीड़े मकोड़े की तरह सवाल उठा रहे हैं, उन पे एनएसए नहीं लग रहा है, लेकिन एक पत्रकार पे एनएसए लग रहा है। मेरा कहना है कि हाँ किसी भी धर्म को हम्म। कुछ भी बोलना गलत बात है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म पे, क्योंकि आहत होती है। आप तो बोल के चले जाते हैं, नेताजी बोल के चले, लेकिन हमारे दोस्त में, जब मेरे भी दोस्त है बहुत सारे, मुस्लिम भी है, सिख भी है, और ईसाई भी है, हिंदू भी बहुत सारे हैं लोग। तो क्या होती है कि हाँ जिस सनातन पे, मैं सनातन में कुछ मैं बोल लूँ, चाहे कुछ मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं, तो वो सामने जो मेरा दोस्त मुस्लिम होगा उसको दिल में आहट होगी। चाहे मैं मुस्लिम के प्रति कुछ बोलूं तो ऐसा तो नहीं कि वो मुख्यमंत्री का बेटा है और मनीष कश्यप आर्मी का, एक छोटे घर से, खपड़े के घर से वो आज निकल के उभरे हैं, इसलिए बिल्कुल गरीब है। बिल्कुल जो मुझे लगता है कि बड़े लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। लेकिन एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास की अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में, हमको लगता है, मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है कि आज नहीं है। क्योंकि मनीष कश्यप गरीब की बात किया, मजदूर की बात किया, उस पे अब सबसे लास्ट में खबर दिखाया भी, तो सबसे लास्ट में। लेकिन दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, जी न्यूज, आज तक, सारे मीडिया ने, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे खबर चला दिए। सबसे लास्ट में मेरा भाई चलाता है, तो मेरे भाई पे एनएसए लग जाता है। आखिर मेरे भाई की आवाज़ों से किसको तकलीफ थी, क्यों तकलीफ आपको थी? क्या लग रहा है, किसको तकलीफ हो सकती है? भगवान चाहे कि हाँ किसी को भी ना तकलीफ हो, लेकिन कुछ होता है कि हाँ जो अपनी हक की बात जो करते हैं तो उसको दबा दिया जाता है, तो उन लोगों को कुछ तकलीफ होगी। अच्छा, सच तक न्यूज जो है पहले सच तक था, लेकिन अब सच टॉक्स बन गया है ऐसे करके। जी। ऐसा क्यों? क्या राज है इसमें? जल्दी से आप लोग भी पता चल जाएगा कुछ से। इसमें को अभी कुछ बोलना बेकार है कि हाँ जो सच टॉक सब भी अच्छा वर्ड है। सच टॉक यानी बोलना, सच की बात बोलना, ये भी अच्छी बात। लेकिन पहले सच तक था, लेकिन सच अब तक। बदल गया है। हाँ, कुछ तक पे आज तक का एफआईआर, मगर उस पे बात चल रही थी कि हाँ मतलब नहीं एफआईआर उस पे क्लेम उस पे भी एफआईआर था। एफआईआर क्लेम किए थे। अच्छा, क्लेम देखो, किए थे। हाँ तो उनसे बात हुई है, सच तक वाले से भी बात हुई है, और हम लोग कंप्रोमाइज कर लिया कि हाँ जो ये रख लिया जाए। कंप्रोमाइज हो गया। अच्छा, आपकी मम्मी हमेशा रो रो के चिट्ठी लिख रही है, लेकिन उस चिट्ठी का जवाब क्या आ रहा है? राष्ट्रपति के पास हम लोग लेटर लिखे, हम लोग का पॉजिटिव रिस्पांस रहा, सब कुछ रहा, और हो सकता है जल्दी
मेरी माँ राष्ट्रपति के पास टाइम मिल जाएगा। मिल जाएगा। मुझे लगता है अभी 10 दिन हो, 15 दिन हो, 1 महीना हो, 1.5 महीना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हाँ राष्ट्रपति के पास में हमारे माँ जाएंगी और फिजिकली बताएंगी कि हाँ जो क्या क्या घटना हुई है। और फिर हम लोग अमित शाह जी के पास भी लेटर लिखे है। अब वहाँ पे भी वहाँ बहुत से सारे क्या रिस्पॉन्स आया है? वहाँ पे बहुत सारे मंत्री थे, उनसे बात हुई है और मनीष कश्यप के सबने आवाज उठाया कि हाँ नहीं गलत ऐसा हुआ तो है। नहीं कि मनीष कश्यप रोड के बारे में आवाज उठा रहे थे, नाले के बारे में आवाज उठा रहे थे, इसीलिए वो अंदर चले गए? बिल्कुल अपने अधिकार रोड कितना नहीं, अपने अधिकार की बात कर रहा था, बिहार की गरीब के अधिकार की बात कर रहा था। बस उसी की प्रॉब्लम था कि हाँ क्यों ऐसा पूछा जा रहा है। देखिए अब रोड की बात कर रहा था, नाले की बात कर रहा था, अगर वो नहीं रहेगा तो भ्रष्टाचार होती रहेगी। तो सारे नेता तो यही चाहते हैं कि हाँ जो अपना जेब भरने के लिए वो अच्छा, सारे नेता चाह रहे हैं कि अपना जेब भरने के लिए। मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही अब जो भी हो, अच्छा। कुछ अच्छे नेता भी है, ऐसी बात नहीं है। अच्छे भी नेता है, कोई बुरे नेता भी है। जैसे हम भी अच्छे हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तो है वैसे ही। तो मनीष कश्यप भगवान का अभी मनीष कश्यप का विचार क्या है? अभी तो जेल में है वो, अभी क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि इस माइक को पकड़ने के लिए, जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए। अच्छा, जी, कोई विचार बाहर में जितने उनके चाहने वाले हैं? बस इस माइक को पकड़ने के लिए और फिर से उन माताओं की आंखों को आंसू पोंछने के लिए, उस भाई का ढाल बनने के लिए जल्दी से जल्दी वो आना चाहता है और रोड पे फिर से वैसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहता है। अच्छा, कुर्की वाला सामान आया है, लेकिन उनमें भी कहा जा रहा है कि कुछ कुछ सामान आपका जब्त कर लिया गया है। अब मुझे लगता है कि हाँ, मेरे जो नॉलेज है कि हाँ 90% कुर्की के सामान पूरा सामान नहीं मिलता। 90% जितने भी कुर्की होती है। नहीं, आपकी मम्मी बोली है कि 40,000 का साड़ी जो था वो मतलब रख लिया गया है। आपको पुश्तैनी सामान आपका नहीं दिया गया है। आपको किसी का भी कुर्की आज तक हुआ हो, आप उनसे पूछिएगा कि 100% सामान नहीं मिलती है। मेरा भी नहीं मिला, कोई बात नहीं है। मैं तो जो पलंग वलंग था, मैं अपने गांव में जो गरीब में था उसको दान कर दिया। अच्छा, आप दान कर दिए? दान कर दिया उसको, क्योंकि वो डैमेज पूरा हो चुका था। कुर्की के सामान किसी को वापस नहीं होता। बस हाँ मिल मनीष गया। कश्यप कब बाहर आ जाएंगे? भगवान महादेव की कृपा हो, माँ दुर्गा की कृपा हो, आप लोग का प्यार हो और बिहार की जनता का आशीर्वाद हो तो मनीष कश्यप जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। तो अभी घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल कैसे बताओगे? बेटा 6-7 महीने से जेल में है। एक माँ का बेटा जो बिना बात किए हुए रात को सोती नहीं थी। जब तक घर पे भाई नहीं आता था और बात नहीं होता कि हाँ जब मैं पहुंच गया घर पे, तब तक सोती नहीं थी। एक बाप बॉर्डर पे भी आज भी है और देश की रक्षा कर रहा है। उसके फादर भी एक आर्मी के जवान थे जो चाइना की लड़ाई लड़े हैं, अपना पैर कुर्बान कर दिए, फालिस मार दिया था उस टाइम में। लेह लद्दाख में उस टाइम पोस्टिंग थी। उसके बेटे पे, एक मेरे चाचा जी है, खुद के चाचा जी है और वो भी आर्मी में है, उसके भतीजे पे, और एक बाप जो कारगिल की लड़ा हो बाप, उसके बेटे जो एनएसए में जेल में हो, जो गलत तरीके से फंसाया गया हो, जो बिहार की बात करता हो, अपने इनकम का 30 से 40% डोनेट कर देता हो, उसका बेटा अगर जेल में रहेगा तो माहौल कैसा रहेगा आप भी बता सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आर्मी के फैमिली के साथ ऐसा हो सकता है, उसके बेटे पे एनएसए लग सकता है, तो आम आदमी के साथ क्या क्या हो सकता है? मनीष कश्यप को लाने के लिए 4 नोटिस किया था बेतिया नोटिस कोर्ट ने। कभी बहाने मिलते हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, कभी हमारे पास इतना सिक्योरिटी चाहिए, कभी उसका फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। अगर एक मनीष कश्यप का सिक्योरिटी उस टाइम देने के लिए 4 बार डेट 3 महीना घुमा सकते हैं, तो आप सोचिए कि आप भी सुरक्षित नहीं है। वही तो, एक जिसके पापा बॉर्डर पे लड़ते हैं, उनके बेटे के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम पब्लिक सुरक्षित कहाँ है? मुझे तो मैं भी अपनी सिक्योरिटी, जब रात को चाहे मैं घर से बाहर निकलता हूँ, अपनी सिक्योरिटी खुद से अपनी सिक्योरिटी लेके ही चलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हाँ जे मैं आ जाऊँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि हाँ जिस तरह मैं गया हूँ सुरक्षित, उस तरह मैं आ जाऊँ। आप अररिया भी गए थे, पत्रकार का जो हत्या हुआ था, आप गए थे वहां पे, कुछ आपने पैसे वगैरह भी दिए हैं उसके बारे में? मेरे भाई को जब खबर पड़ती है कि हाँ जे एक पत्रकार की हत्या हो गई थी, बिमल मंडल का जो प्रकरण हुआ था, उस टाइम में उस पत्रकार से मनीष कश्यप एक साथ में चाय के कॉफी शेयर किए थे। यानी मनीष कश्यप आपको बोले वहाँ जेल से कि आप जाओ उनका मदद करो? जब उनको पता चला कि हाँ जी ऐसा ऐसा हुआ है, अखबारों के पन्नों में पढ़ा, तो जब हम लोग का टाइमिंग आया कि हाँ मिलने का, तब मैं गया और मेरे दोस्त भी गए थे लोग। तो बोले कि हाँ जो उस पत्रकार की हेल्प किया जाए, क्योंकि एक नाते, एक परिवार के नाते मनीष ने बोला कि हाँ जाकर वहाँ पे आप मिलो और कुछ जो भी हो सके तो सहयोग करना और मीडिया बंधु से आग्रह करना कि उनकी आवाज़ बने, उनके परिवार की आवाज़ बने।
तो ऐसी बात नहीं कि हाँ सिर्फ विमल यादव के का भी, हाँ मेरे गांव में एक कैंसर हुआ है एक आदमी का, उसका 6 बेटी है। तो वहाँ पे भी मनीष कश्यप ने बोला था कि हाँ जाकर वहाँ पे भी कुछ हेल्प करो। तो हमारी स्थिति दयनीय है अभी। हमको नहीं लग रहा है कि हम मैं कितने कर्ज में डूब चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी मैं सोचूं तो रात को नींद ऐसा नहीं। कहा जा रहा है कि आप अपना खेत भी गिरवी रखे हैं। गिरवी नहीं, कुछ कट्ठे बिक भी चुकी है, अच्छा, बेच दिए हैं। बिक भी चुकी है। ऐसी बात नहीं है कि गिरवी की बात आप छोड़ो, आप मेरे गांव में जाओ, रामायण तिवारी जी नाम है उनके, सॉरी छोड़िए उनका नाम, तो उनके लेकिन उनसे फिर उनसे हम लोग बिक भी चुके हैं। तो ऐसे इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी जो मनीष सिर्फ गरीबों की बात अभी भी बिहार की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है, बिहार की मगर हेल्प करना चाहता है जेल में रहने के बाद भी। तो उसको मैं कैसे कि यानी भाई, मनीष कश्यप का खेत बिक गया लेकिन वो अभी भी मदद कर रहे हैं। अभी बहुत जगह ऐसे बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे मदद कर लो, लेकिन हम लोग का आर्थिक मैं उनसे बताता नहीं हूँ कि हाँ जो हमारी स्थिति और दयनीय है, क्योंकि वो प्रेशर में ना हो, क्योंकि बस जितना जानता है उतना ही रहे, बस काफ़ी है। उसको टेंशन ना हो, जिस जेल में एक तो है ही, और टेंशन रहेगा तो कुछ उसको प्रॉब्लम है, यानी हमारे परिवार की प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग कुछ शेयर नहीं करते। लेकिन हमारी स्थिति जो है आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कितनी स्थिति खराब है। तो अभी आप सुने करण कश्यप को और बताए कि कैसे इनका मतलब खेत बिक गया है फिर भी ये दूसरों का मदद करते हैं, पत्रकार का मदद करते हैं। तो अपना कमेंट में राय विचार जरूर रखिएगा। जय हिंद।